अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, आज के जो है प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं जिस तरह से हुकूमत का एक नया फैसला, जी हाँ, कि ऑयल प्राइसेस रोज़ाना की बुनियाद पर उसको जो है उसमें रद्द-बदल होगी। और ये फैसला किस हद तक फ़ायदेमंद और जो है नुकसानदेह रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस ये करेंगे कि इसका इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पे बराह रास्त पड़ेगा, और जो है किन कंपनीज पे पड़ेगा और क्या कैसा पड़ेगा, इसके ऊपर आज जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे। जी हाँ, और ये सारी बातें करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आदिल शारिक साहब, जो कि जो है माशाल्लाह से लॉयर भी हैं और जो है फाइनेंशियल मार्केट पे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इनकी। और इनसे हम जानेंगे, इनसे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो है इनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो, क्योंकि ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी सिलसिले में ये सारे एजुकेशनल सेशंस हो रहे होते हैं, इनको जो है आप, या आप लोगों के लिए होते हैं, आपकी बेहतर लर्निंग के लिए हो रहे हैं। और जो है इसको इसको प्रमोट करने का तरीका सिर्फ यही है कि आपने इसको शेयर करना है, ताकि आपकी तरह और लोग हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही साथ जी चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इस्लाम। नादिया कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ये जो हुकूमत का एक नया, एक बड़ा यूनिक फैसला जो सामने आया है, इसको किस तरह से मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है। और अगर हम अपनी मार्केट के हवाले से बात करें, तो ये हमारी मार्केट के लिए किन सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, किन कंपनीज पे पड़ने वाला है, ये सारी बातें मैं चाहूंगी कि जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी नादिया, बिल्कुल। अच्छा नादिया, क्योंकि हम भी ज़रा लोगों में बैठते हैं, थोड़े बहुत लोगों में, तो लोग जो एक जनरल पब्लिक है उनके जहन में ये एक रुझान पाया जाता है कि जी ये कोई बड़ा जुल्म हो गया और ये तो ऑयल प्राइसेस रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जाएंगी, हम्म। कम नहीं होंगी। हम्म। और लोग इस फैसले को बजाय अच्छे खुशाइन तरीके से देखें, वो उसके ऊपर तनकीद ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का हम्म। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। अच्छा। इसके बड़े एडवांटेजेस हैं नादिया, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत ज़्यादा जजमेंट्स आए हुए थे पहले से। हम्म। around कोई कुछ 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले मुख्तलिफ वक्तों में आते रहे हैं कि उन्होंने उसमें डायरेक्टिव गवर्नमेंट को दिए हुए थे कि जी ऑयल प्राइसेस जो है वो इंटरनेट पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से अलाइन होनी चाहिए। तो सही। फाइनली जाके गवर्नमेंट ने उसको डीरेगुलेट कर दिया है, उसको जो है वो आज़ाद तरीके पे ओगरा को दे दिया है कि जी आप इसकी प्राइसिंग बगैर किसी पॉलिटिकल इंटरवेंशन के हम्म। ओगरा डेली बेसिस पे करें जो है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। इसमें इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। सबसे पहले एक तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ठीक हम्म। है, आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसें बढ़ रही थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कम कर रही थी अपने पॉलिटिकल मोटिव अचीव करने के लिए। हम्म। कुछ साल हम्म। पहले की बात है जो, और वो लोग उस वक्त उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन उसका बाद में जाके कितना नुकसान हुआ। ठीक है, हम्म। तो इसी तरीके से कभी कभी गवर्नमेंट इस तरह भी मैनिपुलेट करती है कि जी इंटरनेशनल में कम हो रही होती हैं तो आप यहाँ पे प्राइसेस बढ़ा रहे होते हैं, तो उसको भी लोग तनकीद की नजर। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही था कि आप इसको इंडिपेंडेंट कर दें जो है, और अपनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन इससे हटा दें। तो ये सही। बहुत अच्छा एक तरीके का फैसला किया ना दिया। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि ट्रांसपेरेंसी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। आप इंटरनेशनल मार्केट देख रहे हैं, ऑयल प्राइस कहाँ जा रही है, आपको पता है कि जी हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत क्या निकल रही है। हम्म। उसको छोड़ दो कि जी गवर्नमेंट ने कितनी लीवी लगाई हुई है, टैक्स लगाई हुई है, वो एक मजबूरी की बात है, वो अलग है जो है। हम्म। लेकिन प्रिडिक्टेबिलिटी आपको पता है कि जी अब ऐसा नहीं है कि जी आपको 1 महीने तक आपको इस प्राइस पे रखा जाएगा और फिर 1 महीने बाद अचानक प्राइस कुछ और हो जाएगी। अब आप उसके साथ अलाइंड है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। ठीक है, सही। दूसरा इसका एडवांटेज है कि इसमें तेजी से कॉस्ट पास हो जाएगी। जाहिर है कि जैसे ही आपका थोड़ा भी ट्रिगर हुआ ऑयल प्राइस,
उसकी हिसाब से कंपनीज भी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी फौरी फौरी जो है। हम्म। ये नहीं होगा कि 15 दिन के बाद 50 रुपए प्राइस बढ़ी तो फर्टिलाइजर ने अपने 500 रुपए बढ़ा दिए जो है। तो इस हम्म। तरह नहीं होगा। लोग उस मुश्किल से कैफियत से निकल आएंगे बाहर कि एकदम उनको जो है किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम्म। तीसरी जो इसमें एडवांटेज ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम है। और उसके बाद जो है एक तरीके से एक रेगुलेटरी पूरी इसके ऊपर जो है कंप्लाइंस होगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे, उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकाली जाएगी। और हम्म। वैल्यूएशन निकाल के हर एक नॉर्मल आदमी भी उसमें देख सकता है और अंदाजा कर सकता है कि आने वाले वक्त में ऑयल प्राइस ऊपर होगी या नीचे होगी, या कितना कितना ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट आ सकता है और कितना कम इसमें इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। हम्म। अब आ जाइए कि हमारे क्योंकि मुतालिका जो वो है सेक्टर वो पीएसएक्स है। हम्म। तो पीएसएक्स में क्या इसका वो होगा जो है। तो हाँ। पीएसएक्स में नाजमा इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा जो है। ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ। वो इसका कैसे? इम्पैक्ट अच्छा आएगा हम्म। इस वजह से कि देखें, बाज दफा ये होता था कि कंपनीज को इन्वेंट्री गेन का एडवांटेज मिलता था। सही। ठीक है। हम्म। जैसे कि आपकी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज है, रिफाइनरीज है, इनके जो मेजर फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे जो इम्पैक्ट ये दिखा रहे होते थे वो इन्वेंट्री गेन का दिखा रहे होते थे। वो हम्म। उसका नहीं दिखा रहे होते कि हमारी नेट सेल्स वो में कितना इजाफा हुआ है या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ा है। हम्म। वो वो अर्निंग पर शेयर ज्यादातर आ रही होती थी, वो आ रही होती थी इन्वेंट्री गेन से जो है। ठीक है कि इन्वेंट्री गेन में इतना फायदा हो गया। एक तो वो वाला फैक्टर अब कम होगा, लोगों को रियलिस्टिकली पता लगेगा कि जी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है हम्म। या घट रही है, तो इसमें इन्वेंट्री का क्या रोल है। ठीक है। हम्म। इसी तरीके से अगर वाइस वर्सा देखा जाए तो इन्वेंट्री लॉसेस अचानक आ जाते थे कि जी रिफाइनरीज ने या मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल खरीदा महंगा, और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो गए, इधर भी रेट कम हो गए, और हम्म। फाइनली उसमें जाके नहीं। क्वार्टर के एंड में जो है वो पता लगा कि इन्वेंट्री लॉस हो गया। ठीक है। हम्म। तो उससे भी अब बचाव हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ये आ, ऐसी कंपनियों में जिसमें इन्वेंट्री गेन इन्वेंट्री लॉस आते थे, तो अब वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएंगी हम्म। कि उनको उतार चढ़ाव इतना ज्यादा नहीं फील होगा। इन्वेस्टर्स अपने सही तरीके से फैसला ले सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है। हम्म। अच्छा, अब इसमें जो कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है, उसमें जो कंपनियां हमारे पास जो सामने आ रही हैं, क्योंकि जो कंपनियां फास्टली अपनी तेजी से जो है वो कॉस्ट पास करती हैं, उसमें सबसे पहले फर्टिलाइजर सेक्टर है। हम्म। ठीक है ना दिया हम्म। कि वो फौरी फौरी कॉस्ट पास जो है वो हो जाती है, और लोग हम्म। उसके ऊपर जाहिर है कि उनका एतमाद होता है फर्टिलाइजर कंपनियों के ऊपर। तो जो भी इसका है जो डेली बेसिस पे प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर को फायदा होगा, और लोगों को भी मुतमईन होंगे कि ठीक है कि डेली बेसिस पे जो कॉस्टिंग हो रही है उसी की बेस पे प्राइस जो है वो बढ़ रही है, एकदम फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ेगी, तो सेल्स का उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम्म। दूसरा हमारी जो फायदा होगा वो रिफाइनरीज को होगा, हम्म। क्योंकि रिफाइनरीज में अब वो जो एक इशू आता था हमेशा इन्वेंट्री लॉसेस का, हम्म। वो इस हम्म। तो नादिया वो जो इन्वेंट्री लॉसेस रिफाइनरीज में आ जाते थे उससे अब बचाव हो जाएगा। और हम्म। क्योंकि डेली बेसिस पे प्राइस अपडेट होंगी, तो और एक फ्री एंड फेयर प्रोसीजर से होंगी, तो इन्वेंट्री लॉसेस नहीं आएंगे रिफाइनरीज में। तो हम्म। इन्वेस्टर्स को फैसला लेने में बड़ी आसानी होगी उसके अंदर भी जो है। इसी ओके। तरह नादिया जो इम्पैक्ट आया जाएगा वो हमारी सीमेंट कंपनीज पे आ जाएगा। हम्म। जिसमें से अब टॉप पिक्स अगर इस डीरेगुलेशन में देखे जाए जिनको फायदा होना चाहिए, हम्म। उसमें एफएफसी है, एग्रो फर्टिलाइजर है, इसके बाद
पीएसओ है, हेस्कॉल है, शेल है, और इसमें अगर चला जाए रिफाइनरी सेक्टर में, तो नेशनल रिफाइनरी है, पीआरएल है, अटक रिफाइनरी है, और सिनर्जी है। तो ये वो तमाम तर नादिया कंपनियां हैं जिनको जो है फायदा डायरेक्ट होता है। सिर्फ जो थोड़ा बेनिफिशियरी है। सा इशू जो जो थोड़ा सा इशू आ रहा है वो सिर्फ इस फैसले से आ रहा है। जो हम्म। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन वाले हैं वो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में उनकी कोई कंपनी लिस्ट नहीं होती है, तो उससे सही। हमारा कंसर्न नहीं है। वो गवर्नमेंट अपने इश्यूज खुद रिजॉल्व कर लेगी उनके साथ जो है। लेकिन सही। ओवरऑल इससे पीएसएक्स पे एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, और ये डी रेगुलेशन एक अच्छा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का जो है। सही। ओके, बिल्कुल। और जो है लेट्स सी, और ये आगे अगर हम इकोनॉमी के हवाले से देखें तो सर आदिल ने हमें थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि ये आगे जो है ये फैसला एक अच्छा और बेहतर साबित होगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और थैंक यू सो मच सर आदिल, आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।